हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है दो ऐसे स्टॉक्स पे जो अपने 52 वीक लो के लेवल के पास ट्रेड कर रहे हैं। इन दोनों स्टॉक्स ने रीसेंट टाइम में अच्छा करेक्शन दिखाया है, जिसकी वजह से ये इस टाइम पे बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में अवेलेबल हैं। इन दोनों कंपनीज में प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है। ये दोनों कंपनीज अच्छा डिविडेंड भी पे करती हैं। डेट भी इन कंपनीज पे कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी इन कंपनीज का फेवरेबल है और करंटली ये दोनों स्टॉक्स अंडर वैल्यूड भी लग रहे हैं। तो कौन से हैं ये स्टॉक्स, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। कोई भी बाय सेल अगर आप करना चाहते हैं तो अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो पहला स्टॉक है हमारा पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ईयर टू डेट ये स्टॉक 26% तक करेक्ट हुआ है एंड पास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक अराउंड 43% तक करेक्ट हो चुका है। स्टॉक का 52 वीक हाई का लेवल है 2140 रुपीज़। इस लेवल से ये स्टॉक ने अच्छा करेक्शन दिखाया है। अराउंड 43-45% का करेक्शन दिखाया है इसने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से। कंपनी के बिजनेस की अगर बात करें तो कंपनी पॉलिएस्टर पीईटी फिल्म्स मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी 7th लार्जेस्ट कैपेसिटी रखती है पीईटी फिल्म्स मैन्युफैक्चर करने में ग्लोबली। ये कंपनी दोनों थिक और थिन पीईटी फिल्म्स मैन्युफैक्चर करती है बहुत सारी थिकनेस की रेंज में, और इनके प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है। कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है। कंपनी अराउंड 2650 प्लस कस्टमर्स को सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट को 90 कंट्रीज में। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की, यूएस में भी अवेलेबल है। कंपनी के मेन प्रोडक्ट हैं साराफिल, जिसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। सारा कोड भी कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसकी एप्लीकेशन है लेबल्स में, टेप्स में, रूफिंग शिंगल्स में। इसके अलावा सैरालेम भी कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसकी एप्लीकेशन है थर्मल लेमिनेशन प्रोडक्ट्स में, जैसे कि बुक कवर, आइडेंटिटी कार्ड एक्सेट्रा। एंड सारा प्रिंट भी इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसकी एप्लीकेशन डिजिटल प्रिंट मीडिया सेगमेंट में है। कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकडाउन की अगर बात करें तो कंपनी का 51% का रेवेन्यू थिन पीईटी शीट से आता है। इसके अलावा डाउनस्ट्रीम से कंपनी का 16% का रेवेन्यू आता है एंड बीओपीपी शीट से कंपनी का 14% का रेवेन्यू आता है। ये कंपनी एक पैकेजिंग सेक्टर की कंपनी है, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की मेन एप्लीकेशन पैकेजिंग सेगमेंट में है, जिनमें कि फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट, लेबल सेगमेंट, हेल्थ केयर और फार्मा सेगमेंट, पर्सनल ब्यूटी एंड होम केयर सेगमेंट में कंपनी के प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, डिजिटल, फिल्म फॉर लाइनर, पीवी में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का 3701 करोड़ का। स्टॉक का पी 23.4 का है और इंडस्ट्री का पी 24.2 का है। तो इंडस्ट्री के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड है। आरओसी 11.6% का है, आरओई 10% का है। स्टॉक का बुक वैल्यू है 1109 रुपीज़ का और करंटली ये स्टॉक 1179 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक बिल्कुल अपने 52 वीक लो के लेवल के पास है। तो अच्छा पोटेंशियल है स्टॉक में अच्छा अपसाइड दिखाने का, क्योंकि स्टॉक का 52 वीक हाई का लेवल है 2141 रुपीज़। एक और पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी डिविडेंड पेइंग भी है। डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का 1.95% का और प्रमोटर की भी इस कंपनी में अच्छी होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में 51% की है। डेट है कंपनी पे 799 करोड़ का और डेट टू इक्विटी 0.23 का है। अर्निंग पर शेयर कंपनी 50 रुपीज़ का रिपोर्ट कर रही है। नेगेटिव बात यह है कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स ग्रोथ नेगेटिव रिपोर्ट करी है एंड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव रिपोर्ट करी है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 18-19 से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंपनी ने 7640 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है एंड नॉर्मलाइज्ड एबिटा की अगर बात करें, नॉर्मलाइज्ड एबिटा कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंपनी ने एबिटा में डिक्लाइन रिपोर्ट किया है लास्ट ईयर से। इसके अलावा अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंपनी का प्रॉफिट भी इफेक्ट हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंपनी ने 616 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 965 करोड़ का था और अर्निंग पर शेयर भी इसी के चलते रिड्यूस हुआ है। ईपीएस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंपनी ने 110.96 रुपीज़ का रिपोर्ट किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 181.19 रुपीज़ का था। एंड कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें, प्रमोटर की कांस्टेंट होल्डिंग है 50.97% की इस कंपनी में। एफआईआई ने लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग स्लाइटली रिड्यूस करी है और डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग स्लाइटली रिड्यूस करी है, लेकिन पब्लिक ने अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाई है। 35.57% का स्टेक पब्लिक इस कंपनी में होल्ड करती है। सो ये है हमारा पहला स्टॉक जो अच्छे बाइंग लेवल पे आ गया है, अपने 52 वीक लो के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है।
नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ और लेकर आएँ। ऑल्सो कमेंट करके अपना ओपिनियन भी हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। सेकंड स्टॉक है जो 52 वीक लो के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, उसका नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। स्टॉक ईयर टू डेट 12% तक करेक्ट हुआ है। करंटली 431.4 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड लास्ट 1 ईयर की अगर बात करें, लास्ट 1 ईयर में स्टॉक 16.5 तक करेक्ट हुआ है। स्टॉक का 52 वीक हाई का लेवल 539 रुपीज़ का है। एंड इस कंपनी के बिजनेस की अगर बात करें तो गुजरात गैस लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है। ये इंडिया की लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और कंपनी 44 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट कर रही है और 6 स्टेट्स में ऑपरेट कर रही है, जिनमें कि आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। और कंपनी की प्रेजेंस एक यूनियन टेरिटरी में भी है, दादरा एंड नगर हवेली में। कंपनी की एक लीडरशिप पोजीशन है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में। इन टर्म्स ऑफ साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन कंपनी अराउंड 19.3 लाख हाउस होल्ड को सर्व करती है। कंपनी के अराउंड 14,500 कॉमर्शियल कस्टमर्स हैं, 800 प्लस CNG स्टेशन हैं इस कंपनी के, 4335 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं एंड मोर देन 36,000 किलोमीटर का नेचुरल गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है गुजरात गैस लिमिटेड का। और कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 9.2 MMCCD की नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। रिसेंटली ही कंपनी बहुत न्यूज़ में थी बिकॉज इस कंपनी ने इंडिया का फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट कमीशन किया है ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग का पाइप नेचुरल गैस के साथ। और ये प्रोजेक्ट इस कंपनी ने सक्सेसफुली कमीशन किया है NTPC के साथ कोलैबोरेशन में। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखें, 29,715 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की ये कंपनी है। स्टॉक का P 21.8 का है और इंडस्ट्री का P 29 का है। सो इंडस्ट्री के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ROC 31.2% का है एंड ROE 24.2% का है। अर्निंग पर शेयर कंपनी 19.8 रुपीज़ का रिपोर्ट कर रही है। 152 करोड़ का कंपनी पे डेट है, डेट टू इक्विटी 0.02 का है। बुक वैल्यू 102 रुपीज़ का है, तो बुक वैल्यू से अभी स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपने 52 वीक लो के बिल्कुल पास है ये स्टॉक। और कंपनी अच्छा डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है। 1.54% का इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। प्रमोटर की भी अच्छी होल्डिंग है, 60.9% की प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में। होल्डिंग प्लेस्ड भी नहीं है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव हुई है लास्ट क्वार्टर में, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव हुई है 13.2% की। और पेट्रोस्की स्कोर स्टॉक का 8 का है। कंपनी की लास्ट 5 ईयर की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करी है 22% की एंड प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट करी है 39% की। लास्ट क्वार्टर की कंपनी की परफॉर्मेंस अगर हम देखें, लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 3782 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 216 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट किया है 3.14 रुपीज़ का। सो ये है वो 2 स्टॉक जो अपने 52 वीक लो के लेवल के पास ट्रेड कर रहे हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब करिए